आज के इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया था कि हाउ टू फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीपी। बट अब इस वीडियो में हम उनका सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन, यानी कि जो हमने इक्वेशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे पहले देख लीजिएगा। हाउ टू फॉर्मुलेट एलपीपी, ये ऑफलाइन पेपर्स में फ्रेंड्स 4 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। फॉर्मुलेट का 3 मार्क्स का हो सकता है कभी कभी, फॉर्मुलेट एलपीपी। और ये सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 3 मार्क्स के। वो पेपर एग्जामिनर और कॉलेज पे डिसाइड होता है फ्रेंड्स। और मैं इसके अंत में आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, अगर ऑनलाइन जब फ्रेंड्स अगर पेपर हो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में आता है एमसीक्यू बेसिस पे, तो वो भी आपको कुछ बताने वाला हूँ। फिलहाल देखिए, सोल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, पिछला वाला तो फॉर्मुलेट था, इस बार हमें आंसर निकालना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के जो सम्स होंगे ना, इसमें आपको देखिए, हमने जो पहले फॉर्मुलेट एलपीपी था तो उसमें हमें निकालना था कि किस मतलब जो इक्वेशन है मैक्सिमाइज मिनिमाइज के हिसाब से जो करना था वो निकालना पड़ता था। फिर ये जो इक्वेशन है इन्हें ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के हिसाब से जो साइंस होते थे उसके हिसाब से एडजस्ट करना रहता था। और ये दोनों का तो मतलब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि एक्स और वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, 0 या 0 से ज़्यादा ही होगी, ऐसा सब था। क्योंकि कॉस्ट और पैसे की सबसे बात होती थी फ्रेंड्स, और कॉस्ट, टाइम, ये सब यूनिट्स, ये सब कभी माइनस में तो आते नहीं है। नंबर ऑफ कॉस्ट या फिर सॉरी कॉस्ट का, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स, ये सब ठीक है। ये है हमें, और ये फ्रेंड्स ये इक्वल्स टू और लेस देन का साइन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कि जो इस इक्वेशन का फाइनल आंसर है वो 18 हो सकता है या फिर 18 से कम होगा, 18 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा टाइप का होता है फ्रेंड्स। तो इसे कहते हैं मिनिमम का साइन, इक्वल टू और मिनिमम, और ये इक्वल टू और ग्रेटर। ओके, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमें क्वेश्चन दिया रहेगा इतना सा। इसे कहते हैं फ्रेंड्स लीनियर इन इक्वेशन, ये जो ऐसे सब साइंस के साथ बने होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा टेबल बना दीजिएगा मेरे साथ, ये देखिए, लीनियर इन इक्वेशंस, कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन और पासिंग थ्रू पॉइंट्स। क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से शो करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है, तो हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ग्राफ किस तरह का बनता है मैं दिखाता हूँ आपको रॉली। तो हमें लीनियर इन इक्वेशन तो दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस कहाँ से आएगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं फ्रेंड्स, इस पूरे इक्वेशन को उतारिए और जहाँ पे ये इक्वल्स टू और लेस देन दिया है उसकी जगह पे इक्वल रखना है। जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन आज तक के होते थे ना फ्रेंड्स, वही वाला इक्वल रख दीजिएगा, और उसी हमारे नॉर्मल इक्वेशंस को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस। अब नेक्स्ट हम क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पासिंग थ्रू पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, वो किस तरह, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी लाइन को पास करने के लिए और कोई भी ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं। ये बताओ क्या करना है आपको फ्रेंड्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स निकालने के लिए। एक बार ना आप एक्स की जगह 0 रखिए और एक बार y की जगह, क्या समझे, एक बार मैं इस इक्वेशन में x की जगह अगर 0 रख दे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर दूसरी बार हम y की जगह 0 रख दे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यही करना है फ्रेंड्स, x की जगह आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 6, चाहे सॉल्व करके देख लीजिएगा। और जब y की जगह आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9। यहाँ पे भी सेम, x की वैल्यू जो आपने 0 रखी, y की वैल्यू आएगी 10, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। आप चाहे तो देख लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको समझा, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ये सब निकालना। ओके, अब इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है फ्रेंड्स। हमें कहा गया है कि x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है। आपने आई होप ग्राफ तो बनाया होगा आज तक, नीचे वाला एक्सिस, वाई एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाना ही है हमें यहाँ पे। तो आपका जो ग्राफ पेपर होगा, मेरे पास तो नहीं है तो मैं इसमें ऐसे रॉली बना रहा हूँ। हम लोग को सिर्फ लाइन से मतलब है, आप बाकी आपको मैं जिस तरह का सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो देखिएगा। देखिए, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस इक्वेशन की। पॉइंट्स क्या है, y एक्सिस पे 6 और x एक्सिस पे 9। ओके, ये देखिए 6 और ये 9। सॉरी, x एक्सिस यहाँ पे दिखाया था। और चाहे तो आप इसका स्केल लिख लीजिएगा, स्केल आई होप आपको पता होगा, ऑन बोथ
एक्सिस। फ्रेंड्स एक एक जो बॉक्स होता है ना ग्राफिकल पेपर पे वो 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए लिख सकते हैं आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे। दूसरा लाइन वाई पे 10 और एक्स पे 5 है ना। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास पेपर नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा इनएडिक्वेट बनेगा, बट आपको आई होप ग्राफ तो बनाना आता ही होगा। किस तरह में बना रहा वो टेक्निक देख लीजिए, बाकी आप जब पेपर में वापरेंगे तो आपको समझेगा, मतलब यूज़ करेंगे सॉरी। ठीक है, ये तो बन गया। अब जो लाइन जहाँ की है उसे हम बाद में लिख देते हैं, चाहे तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, पेंसिल यूज़ कर लीजिए। जैसे कि ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स वो इक्वल फॉर्म में लिखिएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 18, ये वाली लाइन है राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं ये। और ये दूसरा वाला लाइन है फ्रेंड्स, ये वाला है 2x + y इज इक्वल टू 10, ये आप अपनी एक समझ के लिए पेंसिल से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें ना ग्राफ में देखिए फ्रेंड्स 4 पार्ट दिख रहे होंगे छोटे छोटे, 1 2 3 4 राइट, 4 पार्ट दिख रहे हैं। हमें फ्रेंड्स इनमें से एक पार्ट को चुनना है, और वो एक पार्ट जो चुनेंगे ना तो उसे हम शेड कर देंगे, यानी कि उस पर कलर भर देंगे, रंग भर देंगे पेंसिल से या फिर स्केच पेन से। तो वो एक पार्ट कैसे चुनते हैं फ्रेंड्स, वो एक पार्ट ना फ्रेंड्स ये जो साइन दिया था ना इक्वल टू और लेस देन का या फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन का, इसकी सहायता से करते हैं फ्रेंड्स। ये जो 0 है इसका जो पॉइंट्स है वो भी 0 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट भी 0 और वाई एक्सिस का भी पॉइंट 0। इसे कहते हैं ओरिजिन। आई होप इतना आपको पता हुआ, ओरिजिन स्मॉलर कास्ट में बताया गया फ्रेंड्स, ओरिजिन कहते हैं फ्रेंड्स इसे। जब फ्रेंड्स इस तरह का आपको साइन दिखे ये इक्वल टू और लेस देन वाला, तो आपका जो शेडेड एरिया, जिस पार्ट को हम शेड करेंगे इन चारों पार्ट में से, वो ओरिजिन की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। याद रखिएगा ओरिजिन आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो अगर ये वाला ऐसा साइन दिख जाए इक्वल टू और लेस देन का, तो ओरिजिन की तरफ आइए। और दूसरा वाला साइन जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर ये आए तो आपको ओरिजिन से दूर यानी कि राइट हैंड साइड जाना है, जो भी लाइन रहेगा। फिलहाल देखिए पहली लाइन कौन सी है, ये वाली 2x + 3y इज इक्वल टू 18। इसमें साइन कौन सा है, इक्वल टू और लेस देन का, यानी कि हमें ओरिजिन साइड आना है। तो ये जो बाहर के 2 पॉइंट्स हैं इन्हें हमें भूल जाना है, इन्हें आप भूल जाइए, भूल गए। ठीक है, ओरिजिन साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग आ रहे हैं, तो हमें 2 पार्ट मिल रहे हैं। ओके, अब दूसरे पार्ट की सहायता लेते हैं, दूसरे लाइन की। तो उसके नज़रिए से अगर हम देखें तो उसका भी ओरिजिन साइड आना था, क्योंकि उसमें भी सेम यही इक्वल्स टू और लेस देन का साइन था। तो ओरिजिन साइड ही हमें शेडेड एरिया करना है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ओरिजिन साइड, ये इतना पूरा पार्ट आना चाहिए था। ठीक है, और ये सेकेंड लाइन है, इसके हिसाब से भी ओरिजिन साइड ही आना था। अब फ्रेंड्स दोनों के हिसाब से जो कॉमन, दोनों लाइन के हिसाब से जो कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो ये वाला पार्ट होगा। आयो दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए यही वाला कॉमन पार्ट दिख रहा होगा आपको फ्रेंड्स दोनों लाइन के हिसाब से। तो यही हमारा फिजिबल रीजन कहते हैं। ये शेडेड एरिया होता है ना कॉमन पार्ट। देखिए फ्रेंड्स दोनों लाइन के हिसाब से जो कॉमन पार्ट आया शेड करने के लिए वो यही पार्ट था। तो इसी कॉमन शेडेड पार्ट को कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। आप चाहे तो लिख दीजिएगा फिजिबल रीजन। ओके, और दोनों इक्वेशंस को लिख दीजिएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये लिखना चाहिए। ओके, अब ये जो कॉमन शेडेड पार्ट है, ये एक बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, इसके पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या है पॉइंट्स। इसका एक्स और वाई एक्सिस पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, 0 और 6 पॉइंट तो लिखना आया आता होगा आपको। इसका क्या आएगा 5 और 0। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस वाला। वाई एक्सिस का सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड्स 0। अब फ्रेंड्स ये जो बी पॉइंट है, इसके जो पॉइंट है वो कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स ये जिन 2 लाइन्स के हिसाब से बन रहा है ना, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन की सहायता से, उसके जरिए इसका पॉइंट निकालना होता है। किस तरह वो मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो दो इक्वेशंस थे नॉर्मली, और जिनके जरिए ये बी पॉइंट बन रहा है, इन दोनों के काटने पे बन रहा है, उन दोनों इक्वेशंस को ले लीजिए। और आज तक जैसे हम सॉल्व करते आ रहे थे ना, दोनों इक्वेशंस को माइनस प्लस करके उसके जरिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। 2 गेट कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल्स था। 2y आएगा, 8 आएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 4। ओके, अब इस y को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे कि मैंने समझ लिया इन इक्वेशन 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। ठीक है, यही दो पॉइंट्स बी के होंगे, x के हिसाब से 3 और y के हिसाब से 4। ओके, अगर फ्रेंड्स आप ग्राफ पे यूज़ करते हैं ना तो आपको क्लियरली मिल जाता, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखे, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से, ये देखिए ये हल्का सा यहीं पे आ रहा है और ये देखिए ये ऐसा ही बी पॉइंट वहीं पे आ रहा है। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए, ए बी सी। ओके, अब हमारे फ्रेंड्स ये जो तीनों पॉइंट्स मिले हैं ना, इन तीनों को एक एक बार ये जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट का ये था ना इक्वेशन, इसमें पुट करना है। अब फ्रेंड्स देखिए इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए, पॉइंट्स जो हमें, देखिए अगर आप चाहे तो ये चौथा पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि इसके दोनों पॉइंट्स की वैल्यू 0 0 है, तो ऐसे कंसिडर मत कीजिए। जो 3 पॉइंट्स है उन्हीं, जो मेन 3 पॉइंट्स है, ये बॉक्स तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, ये देखिए ये मेन 3 पॉइंट्स, इन तीनों को कंसिडर कीजिए एज अ हमें आंसर के पॉइंट्स। ठीक है, इन तीनों के पॉइंट्स को हमने कंसिडर किया। अब उससे ये जो मैक्सिमम इस इक्वेशन में पुट करके देखिए कि किसको रखने पे इस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू आती है। पहले हमने a का रखा, x इज इक्वल टू 0, ये देखिए हमने जो तीनों के हिसाब से एक्स वाई की वैल्यू मिली थी उन तीनों को पुट किया, और आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस पॉइंट को रखने पे आपको एक्स की मतलब जो फाइनल आंसर है वो ज़्यादा आएगा। यहाँ देखिए हम इन दोनों में प्लस करेंगे, 5 75 72 75 और 45। अब इन तीनों में से फ्रेंड्स किस पॉइंट को रखने पे आपको ये जो z की वैल्यू थी, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू z की चाहिए थी, वो ज़्यादा मिल रही है 45 की। ओके, जो z है, जो आपका इक्वेशन था, इज मैक्सिमम एट पॉइंट b, जिसके पॉइंट्स क्या है 3 और 4, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 75। जब आपने बी पॉइंट को रखा तो मैक्सिमम वैल्यू 75 मिलेगी, और जो z का वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगा व्हेन पॉइंट बी इज पॉइंटिंग, मतलब जब पॉइंट बी आप रखेंगे तब। यही है, हम एक और सम करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा फ्रेंड्स। आई होप आपको इतना समझा होगा।